और शशि प्रताप सिंह आ जाइए बनारस में, किसी समाजवादी पार्टी के नेता, किसी भी नेता से आप पता कर लीजिए। कई बार उसने बोला, मैंने इग्नोर किया कि नहीं चलो जाने दो। इतना मजबूर मत कर दो कि ब्रजेश राजभर को फिर से माला पहना करके और तुम्हारा स्वागत करना पड़े। आकर कह रहा है, वही भाषा बात कर रहा है कि माला पहना कर मारेंगे, सुधर जाओ, ये कर लो वो कर लो। माला पहना के स्वागत सिर्फ वही नहीं कर सकते, कई प्रकार का स्वागत हम लोग भी करना जानते हैं। हरियाणा में किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन हम लोग कानून के रास्ते सारा काम करना चाहते हैं। हम लोग मारते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ घसीटते हैं और इतना उनको घसीट दिया जाएगा कि उनका बुखार ढीला हो जाएगा। कानून को प्रथम मानता हूं, मैं कोई झगड़ा झंझट मारपीट विद्रोह आंदोलन ये सब करने के पक्ष में नहीं हूं। एक बार शशि प्रताप सिंह जी को ऊपर या फिर समाजवादी पार्टी या नेशनल इक्वल पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता को हाथ लगा के तो देखें। थाना अगर नहीं कुछ कर पाता है तो मैं कमिश्नर साहब से मिलने का काम करूंगा बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर। अगर 2-3 दिन में लोग कुछ नहीं कर पाते, ये एक सस्ती लोकप्रियता मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। राजनीति ना भुला दिया गया तब तो कहिएगा पत्रकार महोदय। आज किस लिए यहाँ पे आपका आना हुआ है? देखिए, विगत कई दिनों से एक कथित आदमी है जिसका नाम है ब्रजेश राजभर, जो सतनपुर पुरी का रहने वाला है। वो व्यक्ति आए दिन फेसबुक, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनलों पर वो हमें माला पहनाकर मारने पीटने की धमकी देता रहता है। कई बार उसने बोला, मैंने इग्नोर किया कि नहीं चलो जाने दो। बोल रहा है, बोलने दो, कोई बात नहीं है। आप लोग को मालूम हुआ कि 10 जून को एक मऊ के नेता हैं महेंद्र राजभर जी, जिनको माला पहनाकर उसी ने थप्पड़ मारा था। उसके पहले उसने बहुत तरह की चीज़ें की है। सूबे के वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों पर राजभर जी की तेरही बरही भी कर दिया माला पहनाकर। उसके पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबका तेरही बरही कर दिया। और मुझे भी कहता रहा कि मैं पहले उसको एक बार माला पहना के स्वागत किया हूँ, मारा हूँ, पीटा हूँ। उसका वीडियो नहीं बन पाया है। जब मेरे पास वीडियो आई तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, बोल रहा है तो मारा होगा, पीटा होगा, कोई बात नहीं है। हमने इग्नोर किया उस बात को। उसके बाद चैनलों पर बोलना शुरू कर दिया हो, फिर भी मैंने इग्नोर किया। अभी कल परसों फिर सोशल मीडिया पर वो आकर कह रहा है, वही भाषा बात कर रहा है कि माला पहना कर मारेंगे, सुधर जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो देखिए, हम लोग हरियाणा में किसी से कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम लोग कानून के रास्ते सारा काम करना चाहते हैं। मैंने आज थाने पर आकर और अमित मिश्रा जी जो इंचार्ज हैं, हल्का इंचार्ज हैं, उनको मैंने अपना एक एप्लीकेशन जो है उनको दिया है कि देखिए, मेरे ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती रहती है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसमें कूदूं और आपसी विवाद या जातिगत झगड़ा या सामाजिक झगड़ा करूं। इसलिए मैं कानून के रास्ते इस काम को करना चाहता हूं और आप लोग इसको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करें कि इस तरह की बात हो ना किया करें। इसलिए हमने दिया है आज एप्लीकेशन। कोई आपसी रंजिश वगैरह तो नहीं रही? मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है। वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहले बनारस जिले का प्रभारी रहा और उस समय भी उससे कोई हमारी बातचीत ऐसी कुछ थी नहीं। मैं भी उस पार्टी में रहा, मैंने छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। उसके बाद वो सस्ती लोकप्रियता के लिए महेंद्र राजभर जैसे लोगों पर थप्पड़ चला देना, महाराजा सुहेलदेव जी के पार्क में जाकर मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री जी के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित कर देना, सारा फोटो हमारे पास है, देख लीजिए। आप लोग फोटो को दिखा सकते हैं। का सहयोग कौन करता है इन सब मामलों में? अब देखिए, इस बारे में हमको जानकारी नहीं कि कौन सहयोग करता है, कौन क्या करता है, लेकिन मैं ये अपने बारे में जानता हूँ कि यह मुझे बार बार धमकी दे रहा है और बार बार मुझे यह कहता है कि तुमको ही माला पहना के स्वागत कर देंगे, तो आ जाओ बनारस में। तो अरे, हम तो बनारस में रहने वाले हैं, सामने देखिए, समझे कि नहीं? तो मैं डरने वाली बात नहीं है इसमें कि मैं डर गया हूँ या डर रहा हूँ किसी से। थाने में क्या कुछ बात हुई? शिवपुर थाने में उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत इसकी त्वरित जांच करा के, अमित कुमार मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं त्वरित जांच करा के और आपको अवगत कराता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हर क्षेत्र में थाना बनता है आदमी की सुरक्षा के लिए। और मैं शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी का अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ। देखिए, हमारे सहयोग में समाजवादी पार्टी के नेता जिशान भाई भी आ गए हैं और इधर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे दिनेश यादव जी हैं। अभी मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ थाने में करने, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी नेशनल इक्वल पार्टी
कांग्रेस पार्टी सभी लोग हमारे साथ खड़े होने का काम करेंगे, लेकिन मैं कानून को प्रथम मानता हूं। मैं कोई झगड़ा झंझट मारपीट विद्रोह आंदोलन ये सब करने के पक्ष में नहीं हूं। थाना अगर नहीं कुछ कर पाता है तो मैं कमिश्नर साहब से मिलने का काम करूंगा बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर। अगर 2-3 दिन में लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जी, आज श्रीपुर थाने में शशि प्रताप सिंह ने एक तहरीर दी है कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी तरह तरह से दी जा रही है और ब्रिजेश राजभर पर इन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ मामला है? देखिए, जिस प्रकार से ब्रिजेश राजभर लगातार लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई ना लड़ करके जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, इसको आप क्या देखते हैं? ये एक सस्ती लोकप्रियता मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। देखिए, जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे लोगों का राजनीतिक इस स्तर देखने के बाद जिस प्रकार से ब्रिजेश राजभर अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक सस्ती और ओछी टाइप की राजनीति है। बार बार लगातार हमको देखने में आ रहा है कि नेशनल इक्वल पार्टी के, जो कि समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल भी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशि प्रताप सिंह जी को धमकी देना, लगातार उनको टारगेट करना, ये सब क्या है? ये सब ओछी मानसिकता है, गिरी हुई सोच है और उसके बाद इनका मानसिक दिवालियापन है। जिस प्रकार से वो दे रहे हैं, आज हमको तो बल्कि शशि प्रताप सिंह जी ने हम लोगों को बुलाया भी नहीं था, लेकिन चूंकि सहयोगी दल है, जहां उनका दुख है वहां हमारा दुख है, जहां उनका सुख है वहां हमारा सुख है। हम लोग पीडीए की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसमें पिछड़ा, दुखी, अपमानित सभी लोग आते हैं और जो कि हैं ये इस समय पीड़ित भी हैं। तो इसलिए हम लोग आज शिवपुर थाने पर आने का काम किए हैं और यहाँ पर तहरीर दी है। चूँकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, तो अभी हम लोग संवैधानिक कार्रवाई में है और इसके बाद भी अगर थाने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ब्रिजेश राजभर लगातार इस तरीके का काम करते रहेंगे, तो और भी तरीके हैं उनसे निपटने के। माला पहना के स्वागत सिर्फ वही नहीं कर सकते, कई प्रकार का स्वागत हम लोग भी करना जानते हैं, लेकिन चूंकि अब लोकतांत्रिक चीज़ें हैं, थाना है, पुलिस है, सुरक्षा करने की व्यवस्था है, तो इसलिए हम लोग। पूर्व में उन्होंने महेंद्र राजभर को माला पहना कर थप्पड़ मारा, उसके बाद कह रहे हैं कि हम शशि प्रताप को भी माला पहना कर थप्पड़ मारेंगे। तो यही तो हम साजिश हो सकती है आप? अरे देखिए, साजिश वाजिश कुछ नहीं है। हमने पहले ही बताया कि ओछी मानसिकता है, गिरी हुई राजनीति, छोटी गंदी सोच है उनकी। और जिस प्रकार से वो माला पहना के स्वागत करना जानते हैं, उससे कई तरीके से, उससे बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना हम समाजवादी लोग भी जानते हैं। हम लोग मारते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ घसीटते हैं और इतना उनको घसीट दिया जाएगा कि उनका बुखार ढीला हो जाएगा। एक बार शशि प्रताप सिंह जी को ऊपर या फिर समाजवादी पार्टी या नेशनल इक्वल पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता को हाथ लगा के तो देखें, उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर। राजनीति ना भुला दिया गया, तब तो कहिएगा पत्रकार महोदय। तो क्या ये मान लीजिए कि डर के जो है शशि प्रताप आज थाने पर आकर तहरीर दे रहे हैं? देखिए, डर वर कुछ नहीं है। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, क्या बात आप करते हैं कि संविधान से चलने वाला देश है, संविधान में भरोसा रखने वाले हम लोग हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग थाने में आकर के एक तहरीर देने का काम किए हैं। इसके बाद कमिश्नर क्या जाएंगे और उसके बाद भी अगर नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशि प्रताप सिंह जी के साथ अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, ब्रिजेश राजभर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो कार्रवाई करने में हम लोग भी सक्षम हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग हर एक प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षम है, लेकिन पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर के जाना होगा।